हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए फार्मा एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स का स्टॉक देखते ही खरीद लोगे ऐसी पोजीशन में पहुंच चुका है। आपने मार्च अप्रैल के टाइम फ्रेम पे देखा होगा, जब मार्केट गिर के थोड़ा सा रिकवर होना स्टार्ट हुई तो सबसे पहले शेयर कौन से भागे? एपीआई के। और इवन मैं कहूंगा कि जैसे ही चाइना के अंदर कोरोना का नाम आया, क्योंकि चाइना से बहुत इंपोर्ट होती है इंडिया में यहाँ पे एपीआई, लेकिन जो इंडिया के एपीआई वाली कंपनीज है उनमें क्या रैली देखने को मिली, और उसी एपीआई सेक्टर का एक स्टॉक है। चलिए बात करते हैं फार्मा एपीआई के स्टॉक की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो भी कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। सीधे स्टॉक की तरफ, शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड की बात। अक्सर मैं यहाँ पे आपके लिए जो स्टॉक्स मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, हर सेगमेंट के स्टॉक्स आपके लिए लेके आता रहता हूँ, लेकिन मेजरली आपने देखा होगा रेगुलर बेसिस पे हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ आपको स्टॉक्स को बताने की कोशिश करते हैं। और आपको हमेशा एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि अक्सर किया करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस रखने को कहते हैं। क्योंकि हमारा जो मानना है वो है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हर कोई जानता है इस बात को, इस लाइन को हर जगह सुना होगा, हर जगह देखा होगा, कई बार लॉस को फेस भी किया होगा। लेकिन अगर फिर भी आप रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। होता क्या है, जब एक्चुअल में आपने देखा होगा, जब मार्केट भाग रही होती है तब तो ठीक है, आपने थोड़ा बहुत लॉस हुआ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, जैसा भी हुआ। लेकिन जब मार्केट में बड़ी करेक्शन आती है, जैसे मार्च में आपने रिसेंटली देखा होगा, तो उस टाइम पे आपकी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज काम आती हैं, और वो हमेशा मैं कहूँगा आपका साथ देंगी, आपको बड़े लॉसेस से बचाएगी, ताकि आप स्टॉक मार्केट में बने रहो और अपने पैसे को बचाए रखो। कमाई तो होती रहेगी, सबसे पहली प्रायोरिटी पैसे को बचाना है, जो आपकी मेहनत की कमाई है। तो शिल्पा मेडिकेयर ये स्टॉक है, इसके बारे में बात करते हैं। शिल्पा मेडिकेयर एपीआई फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम है एपीआई का। मार्केट कैपिटलाइजेशन 4000 करोड़ के आसपास है, 458 का प्राइस है। हर 21 रुपीज़ पे आपको 1 रुपये कमा के दे रहा है। और कंपनी के ऊपर 600 करोड़ के आसपास का उधार भी है। प्रॉफिट ग्रोथ 15% का है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस स्टॉक की डिटेल में, मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता हूं। देखिए पिछले कुछ टाइम से रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, और पिछले साल यानी कि मार्च वाला जो फाइनेंशियल ईयर गया इसमें तो और भी 900 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी भी आप देख सकते हो कि क्या ग्रोथ देखने को मिली है, ज़बरदस्त वाली। और पिछले 12 महीनों का अगर आप प्रॉफिट देखो तो भैया कमाल का, धमाकेदार। लेकिन इन सारी बातों को आपने देखा, समझा, लेकिन उसके अलावा ये तो फंडामेंटल्स आपने देखे, उसके अलावा जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं, फिर चलेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस पे। सबसे अच्छी बात मुझे स्टॉक की ये लगी कि गिरवी रखे हुए शेयर छुड़वा दिए गए। जून के क्वार्टर तक प्रोमोटर ने अपने 10% शेयर्स गिरवी रखे हुए थे, जो कि अब कम होके बिल्कुल ना के बराबर हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड वालों ने सितंबर क्वार्टर में इसमें माल खरीदा है, जो कि और भी अच्छी बात है। और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने थोड़ा माल बेचा है, लेकिन खरीदा किसने? म्यूचुअल फंड वालों ने। अब जरा म्यूचुअल फंड वालों ने माल खरीदा है तो म्यूचुअल फंड का डेटा डिटेल भी देखते हैं, भाई किसने माल खरीदा है। ये देखिए म्यूचुअल फंड की अगर मैं डिटेल देखूँ तो यहाँ पे जो है रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी, यहाँ पे इन्होंने माल उठाया। ओवरऑल अगर आप देखो म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा शेयर्स इन्हीं के पास हैं। उससे पहले अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड के पास ज़्यादा शेयर्स नहीं थे, लेकिन इस बार म्यूचुअल फंड वाले यहाँ पे इंटरेस्टेड हो चुके हैं, सितंबर क्वार्टर से एंट्री मार ली है। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे थी, और जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने यहाँ पे माल कम किया है, जिनको म्यूचुअल फंड वालों ने खरीद लिया है। अब रिटेल निवेशक, ऐसे शेयर, ये छुपे हुए शेयर, छोटे छोटे शेयर, इनमें रिटेल निवेशक आप देखो मात्र 42,000 रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा पैसा लगाने वाले 4 लोग यहाँ पे हैं। जरा देखिए ध्यान से। बट ये स्टॉक हम आपके लिए क्यों लेके आए हैं? ये स्टॉक जो है ये लंबी रेस का घोड़ा, मतलब लंबी गिरावट मैं कहूँगा आपको। इसमें देखिए जरा सिचुएशन देखिए किस तरीके से ये स्टॉक ने आपको 50-60 रुपए के लेवल से ऑलमोस्ट 700-800 रुपए तक का सफ़र तय किया था। और ये मान के चलिए 2013 से ऑलमोस्ट 2016 तक इसने खूब माल कमा के दिया।
उसके बाद आती है करेक्शन। और इन करेक्शंस को जब आप देखोगे ना तो आप समझ जाओगे भैया ये करेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन करेक्शंस के लिए ही मैं आपको कहता हूँ कि जब प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट होता है आपको टाइमली निकलना चाहिए स्टॉक से। अब आप यहाँ पे देखिए सीरीज में लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चली और आप इसको अभी छोटे टाइम फ्रेम पे देखो तो और जल्दी समझ जाओगे। जो यहाँ पे नहीं निकला वो यहाँ पे निकल सकता था और धीरे धीरे ये सीरीज चलती गई लोअर हाई लोअर लो की, जो कि अभी मैं कहूँगा जुलाई तक ये बॉटम पॉइंट था। उसके बाद धीरे धीरे पॉजिटिविटी दिखी, मार्च में और एकदम ये गिरावट आई, उसके बाद लेकिन खरीदारी हुई। खरीदारी होने के बाद आप यहाँ पे देखिए चीज़ें मंथली टाइम फ्रेम पे जो पहले आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा था अभी मंथली पे अप ट्रेंड चल रहा है। मंथली पे बुलिश क्रॉस बना है, मंथली पे बुलिश क्रॉस बनने के बाद करेक्शन आया है और मंथली पे ये करेक्शन में बार बार मंथली आपको इसीलिए बोल रहा हूँ रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसीलिए ये स्टॉक भाई काफ़ी कम स्टॉप लॉस, काफ़ी कम रिस्क इसके साथ आपको मिल रहा है। बट एंट्री की अपॉर्चुनिटी अगर मुझे एंट्री लेनी है तो मैं कब करूंगा एंट्री, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए ये हमारी रडार में क्यों आया, कब आया, अब देखिए जरा तसल्ली से। पिछले जब से मार्च के लो पॉइंट को देखोगे 240 पे था। पहली तेजी पहली करेक्शन, दूसरी तेजी दूसरी करेक्शन, तीसरी तेजी तीसरी करेक्शन, लेकिन उसके बाद की अगली तेजी को देखिए और उसके साथ साथ इसके करेक्शन को देखिए। आप यहां तक तो देखिए पहली करेक्शन यहां तक तो आपने देखा होगा भाई मोमेंटम में थोड़ा सा डाउन आ चुका है, लेकिन अगले जंप पे आप देखिए कि ये मोमेंटम को क्या हुआ, प्राइस के साथ आरएसआई ने भी लोअर हाई बना के दिया और जैसे ही ये ब्रीच हुआ तो भैया निकल लो। प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आगे अगर आपने यहाँ पे भी निकला है लिया है तो आप इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, क्योंकि आपको दिख रहा है क्लियरली में निकलने का टाइम आ चुका है। यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अब इतनी बड़ी करेक्शन जो कि तब से चल रही थी, क्या वो करेक्शन रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है? तो पिछले कुछ हफ्ते मैंने देखा कि 400 के नियर इसने बेस बनाया और बेस बनाने के साथ क्या चीजें रिजॉल्व हो रही हैं। तो इस बेस के साथ अभी हमको क्या मिल गया है, स्टॉप लॉस, यानी कि 400 पॉइंट के 400 के प्राइस के आसपास मुझे स्टॉप लॉस मिल चुका है। लेकिन मैं अभी एंट्री के लिए थोड़ा इंतजार करूंगा, क्योंकि भाई इतने ये ऑलमोस्ट 680-700 के लेवल से गिर के 400 पे आया है, यानी कि आप देखिए 300 पॉइंट की गिरावट। अब मैं इंतजार कितना करूंगा कि ये तेजी यहाँ पे अगर इसी तरीके से अगर थोड़ा और भी डाउन आ जाए, ये रिजॉल्व हो जाए, ये सोच रहे हो आप। इसीलिए मैं आपको अभी से इसके बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये अगर आप देखोगे तो 480-490 की रेंज के आसपास ये दिखेगा आपको। और उसके बाद मेरा इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस जो करेक्शन अभी रिजॉल्व होगी वहां पे हो जाएगा। अभी डीप स्टॉप लॉस 400 की रेंज में, फिर ये 440 के आसपास चला जाएगा। तो आप कहोगे यार इसको रिजॉल्व होने के लिए हमको आरएसआई भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि आरएसआई जब आप देखोगे ये वीक स्टार्ट हुआ है, फिर ये आरएसआई भी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा यार बहुत ही कम रिस्क है, कम रिस्क के साथ तो मजा आ जाएगा। लेकिन एग्जीक्यूशन अब छोटे टाइम फ्रेम पे और मैं नीचे आपको लेके जा रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझो। देखिए मार्केट में टिप तो आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन जब आप अपने दिमाग से काम करने लग जाओगे ना तो असली फायदा तभी होता है। आपको मजा तभी आएगा जब आप लर्निंग के साथ अर्निंग करोगे। चलो देखिए यहाँ पे जब चीजें बदली यहाँ से मैं कहूँगा ये देखिए ये चीज़ें बदलने लग गई और आरएसआई पे प्राइस ज़्यादा जंप नहीं किया, लेकिन आरएसआई आपका स्ट्रेंथ दिखाने लग गया था। आरएसआई आपका स्ट्रेंथ दिखाने लग गया मतलब चीज़ें बदलने लग गई। और जैसे ही बदली और अभी देखिए सिचुएशन, इस वॉल्यूम को देखिए, बहुत टाइम से सुना था, यहाँ पे बड़ी सेलिंग हुई थी और उसके बाद देखिए उसके बाद अब जाके, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो लेवल है 490 के आसपास का ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो तेजी आई है इस तेजी के बाद करेक्शन के बाद फिर इस तरीके से सिचुएशन हमें देखने को मिलनी चाहिए। और तब तक आरएसआई भी आपका इन रेंजेस के अंदर चले जाएगा। फिर आप अगली जो करेक्शन चाहेंगी वो आपके लिए और मौके होंगे, जैसे तेजी आई अगली करेक्शन वो आगे अपॉर्चुनिटी बनती जाएंगी। डेली भी तब तक बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ के साथ आवरली पे आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से सिचुएशन बनती जाएगी। तो कहीं ना कहीं 480-490 टारगेट मैं कहूँगा यहाँ पे एंट्री के लिए प्रॉपरली कि ये बहुत बढ़िया एरिया मुझे लग रहा है। तो मैं अपने हिसाब से मैं कहूँगा यहाँ, और मेरा रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अभी के टाइम पे जो स्टॉप लॉस है वो 400, जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगी एंट्री करेंगे तो इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस 450 के आसपास ये बन रहा है। तो आपने समझा, देखा। शिल्पा मेडिकेयर देखिए फॉलो अप वीडियोस क्रिएट करेंगे इसका जैसे सिचुएशन बनेगी। फिलहाल हम रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट करते रहते हैं। आपने देखा होगा सन फार्मा, अभी वीकेंड पे हमने 4-5 स्टॉक्स के आपको वीडियो क्रिएट किए थे जिसमें
आपने एचडीएफसी एएमसी को देखा होगा, अरविंद को देखा होगा, साथ के साथ मैं कहूँगा आपका दीपक फर्टिलाइजर, साथ के साथ जीएनएफसी, इनकी वीडियोस क्रिएट की थी और आप देख सकते हो लेटेस्ट वीडियोस में इनकी वीडियो को देखिए, समझिए, इसमें बहुत कुछ सीखने को है। लेकिन जब आप वीडियो देखते हो ना तो टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट को कभी मिस मत कीजिए, इसमें बहुत कुछ सीखने को है जो आप कई मैं कहूँगा लाखों रुपए खर्च करके भी आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मेजर फोकस हम कहते हैं कि आपको करो, और प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना फायदा आपका होगा। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।